नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश से हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। जो विधायक चुन करके आ रहे हैं पिछले कई सालों से, उनका रिपोर्ट कार्ड, क्या क्या कार्य उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए किए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर एक और रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र वर्मा जी, जो खंडवा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर, आपने कीमती समय दिया। सबसे पहले सीधे तौर पर मैं ये जानना चाहूँगा, अभी जहाँ भी हम जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, सबसे ज़्यादा जिक्र आम लोगों की तरफ से, ना ही केवल महिलाएं, पुरुष भी, लाडली बहना का नाम सब जगह अभी चल रहा है। सर, क्या कहेंगे, खंडवा विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहनों के लिए कितनी सौगात जो है उनको मिल रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी को सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी जाकर एक आम व्यक्ति भी मामा के रूप में संबोधित करता है। एक आम महिला भी एक भाई के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को देखती है। तो ये अगर बदलाव आया है तो मध्य प्रदेश में उनके द्वारा शुरू की गई महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का ही परिणाम है। आज अगर मध्य प्रदेश के सुदूर आप आदिवासी अंचल में भी जाएंगे, मजरे टोले जो कहते हैं, हमारे आदिवासियों के जो गांव होते हैं उनको मजरे टोले वगैरह, इस प्रकार के आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में भी जाएंगे तो अगर किसी के घर बेटी ने जन्म लिया है, परिवार ये नहीं बोलेगा कि हमारे वहाँ किसी बच्ची ने जन्म लिया, हमारे घर लाडली लक्ष्मी आई है। ये एक सामाजिक बदलाव आया है, ये एक सामाजिक क्रांति आई है। और वो बदलाव नीचे से आकर आगे तक आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी सशक्त हिस्सेदारी, सशक्त भूमिका दर्ज करी है मध्य प्रदेश में। तो उसी कड़ी में लाडली बहना योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी है। इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि जैसा हम कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास आर्थिक ताकत है तो निश्चित रूप से उसका सम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है। तो ये एक सम्मान देने का काम लाडली बहना के माध्यम से किया गया है और ये एक सामाजिक बदलाव है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के बदलाव हमारे मुख्यमंत्री जी वर्षों से कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा एक प्रयास है। इस प्रयास का भी हमको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जनजाति का आपने जिक्र किया। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा जनजातीय जो संख्या है वो इसी मध्य प्रदेश से आती है। और जनजाति लोगों के लिए भी, ताकि समाज में कंधे से कंधा मिलाकर बाकी वर्गों के साथ चल सके, कई सारी योजनाएं जो है यहाँ पर चलाई जा रही है। खंडवा क्षेत्र में भी ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहाँ पर ये आदिवासी या फिर कहा जाए जनजातीय समुदाय के लिए इस तरह की जो है योजनाएं उनको जो है उनकी सौगात दी जा रही है? खंडवा जिले में हमारे दो ट्राइबल सीटें हैं, 2 आदिवासी सीटें हैं और एक ट्राइबल ब्लॉक है। एक बहुतायत में ट्राइबल हमारा निमाड़ क्षेत्र आदिवासियों के उसमें जाना जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा एक्ट लागू करा है उसका कहीं ना कहीं नीचे स्तर तक का आदिवासी और इस प्रकार का हमारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और इस कड़ी में मैं बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें 2 कदम आगे बढ़ाकर निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री आदिवासी ग्राम योजना, जिसके अंतर्गत हर गांव की एक हम कार्य योजना बनाएंगे और उसके समयबद्ध तरीके से उस क्षेत्र का हम विकास करेंगे। तो इस प्रकार अगर हम कहते हैं कि इंदिरा जी, फिर इंदिरा जी के बाद तमाम प्रधानमंत्री जो नारा देते गए कि हम गरीबी हटाएंगे, हम समानता लाएंगे, कभी एक आम आदिवासी के जीवन में, आम अनुसूचित जाति व्यक्ति के जीवन में, आम गरीब के जीवन में कभी इस प्रकार की खुशहाली नहीं आई। उन्हें सिर्फ नारा दिया गया, उन्हें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, उन्हें सिर्फ नारों के आधार पर वोट बैंक के रूप में उपयोग किया गया। हमारी सरकार थी जिसने चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार के एक, अगर हम कहें कि गरीबी भी हटाना है और समानता भी लाना है हर वर्ग के लिए, तो आज आप देखेंगे कि आज प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को निःशुल्क राशन का अधिकार दिया है, निःशुल्क शिक्षा हो, निःशुल्क काम का अधिकार दिया है और फिर काम के आधार पे उसे रोजगार का भी। इस प्रकार के हर बिंदु पर आज हमारी सरकार एक आम आदमी को, आम गरीब को अधिकार के साथ इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। उसका कारण, उसका परिणाम ये देख रहे हैं कि एक सामाजिक क्रांति आई है, एक सामाजिक बदलाव आया है। एक आम आदिवासी भी, आम आदिवासी का युवा भी आज समाज की मुख्य धारा में जुड़ा है। तो ये एक सामाजिक क्रांति हम पिछले 15 सालों में हमारे शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश में लाए हैं और आज हर वर्ग का, हर तबके का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है।
रोजगार का आपने जिक्र किया, कोई भी चुनाव हो वो एक अहम मुद्दा है रोजगार का। और रोजगार के लिए पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर भी, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, औद्योगिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, उसको काफी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। हाल ही में समिट का आयोजन किया गया। एंटरप्रेन्योर्स हर जिला स्तर पर जो है उनको यहाँ पर काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अवार्ड भी उनको दिए जा रहे हैं। रोजगार एक ऐसा विषय है कि हम कहते हैं कि पिछले 70 सालों में सरकार द्वारा कभी रोजगार के नाम पर कोई योजना उन्होंने शुरू नहीं करी, और हर आदमी की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रोजगार मतलब शासकीय नौकरी। आज इस धारणा को बदलने का काम हमारी सरकार ने करा है। आज अगर हम कहें कि एक आम युवा जिन्होंने आईटीआई भी करी है या इस प्रकार का किसी भी ट्रेड में पढ़ाई करी है, तो वो युवा स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े। इस प्रकार के काम हमारी सरकार ने सुनिश्चित करें। तो हम ये कहें कि एक छोटी सी योजना के बारे में बात करूं कि स्वनिधि योजना, 10,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण आज हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। फिर इसके साथ साथ स्वनिधि के सीखो भी और कमाओ भी योजना, ऐसी ये योजना है जो आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करती हैं। और आज स्वरोजगार के मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी बैंक में कोई पेंडेंसी नहीं होगी। आज 100% अगर इस प्रकार के स्वरोजगार के लिए अगर कोई प्रकरण है तो तत्काल उसका निराकरण हमारी सरकार कर रही है। तो आज एक सकारात्मक वातावरण बना है। आज हमारा युवा सोच रहा है स्वरोजगार के लिए अनेक क्षेत्र खोले हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी, जिसमें एक जूते सुधारने वाला हमारा चर्मकार हो, चाहे हमारा मछली पकड़ने वाला फिशमैन हो, या इस प्रकार के तमाम हर क्षेत्र के व्यक्ति को हमारी सरकार ने जोड़ा है कि अपने रोजगार में वो क्या अच्छे से अच्छा कर सकता है। ऐसे सभी छोटे छोटे क्षेत्रों को भी इस योजना से जोड़ते हुए उनको ऋण मुहैया कराया जाएगा। एक दूरगामी परिणाम इस योजना के आएंगे। तो ऐसे प्रयास हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और इसका एक सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से आज युवा इस ओर आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इन योजनाओं को हमको राजनीतिक फायदा भी होगा। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इसको किसानों का प्रदेश भी कहा जाता है। किसान बहुल यहाँ पर जो है क्षेत्र है, खेती काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होती है। किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं जो है आपके क्षेत्र में, उनको जो है किन योजनाओं का सबसे ज़्यादा किसानों को जो है लाभ मिल पा रहा है? मध्य प्रदेश, हम अगर हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में किताबों में पढ़ते थे, चाहे आपने भी अपना बाल्यकाल में स्कूल शिक्षा में पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि कहाँ पर है। तो हमको एक आम बच्चे के या आम युवा के ध्यान में आएगा कि पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो ध्यान में आएगा पंजाब, हरियाणा या हरियाणा या उत्तर प्रदेश। ये ऐसे प्रश्न थे। कहीं ना कहीं लगता था कि मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में अव्वल है। तो मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में अव्वल है, तो ध्यान में आएगा कि हम हर क्षेत्र में पीछे से पहला दूसरा नंबर होते थे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, पेयजल हो। फिर ये सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा था। और आपने कृषि की बात करी, मैं आपको बता दूं 2003 या 2003 के पहले का आप नेट पे भी सर्च करेंगे कि मध्य प्रदेश की कृषि के विकास की दर क्या थी, तो ध्यान में आएगा मध्य प्रदेश की कृषि के विकास की दर -3% थी। आज वर्तमान में कृषि की विकास की दर क्या है? आज मध्य प्रदेश में कृषि की विकास की दर 19% है। मतलब वो युवा जो कृषि छोड़ रहा था, अन्य क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा था, कृषि को लोग एक काम करना हीन समझते थे, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे बिजली हो, बिजली की पर्याप्त सुविधा, सड़कों की पर्याप्त सुविधा के साथ साथ जो 2003 के पहले हमारे मध्य प्रदेश में 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, आज लगभग 26,000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हमने 15 वर्षों में करा है। फिर कृषि का विकास की दर अगर ये 19% आई है, तो वो जो पहले 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित होती थी, आज हमारे मध्य प्रदेश में 45 लाख से ज़्यादा क्षेत्र सिंचित हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रयास पिछले 15 वर्षों में किए गए हैं और परिणाम हम देख रहे हैं कि आज किसान के जीवन में खुशहाली आई है, गरीब के थाली में अनाज आया है। जहाँ पहले मध्य प्रदेश अपना उत्पादन नहीं कर पाने के कारण ऑस्ट्रेलिया से आयात करता था लाल गेहूं से, गरीबों को राशन बांटा जाता था, तो आज ये हमारे भंडार भरे हुए हैं, भंडार के साथ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का
कहीं ना कहीं आज कृषि के विकास की दर किसान के चेहरे पर लाली आई है। तो ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की अच्छी योजनाओं का, अच्छी नीति और अच्छी नीयत का ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश कृषि में आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ 8 से 10 वर्षों से हम कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहे हैं। दलहन, तिलहन, सोयाबीन हर क्षेत्र में आज हम नंबर 1 बनकर खड़े हैं। आपने सिंचित क्षेत्र की बात की 45 लाख हेक्टेयर, और जो हमने अभी सुना कि 2 वर्षों के अंदर 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि 65 लाख हेक्टेयर तक जो है जाना है सिंचित क्षेत्र, और उसमें कहीं ना कहीं हर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। क्या वो जो सपना है, वो ड्रीम है, वो पूरा हो पाएगा 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर का पूरे मध्य प्रदेश? मुझे तो लगता है 65 लाख से हम ज़्यादा आगे तक चले जाएंगे। सिर्फ हमारे खंडवा जिले की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर लगभग 5,000 करोड़ के सिंचाई की परियोजनाएं स्वीकृत है। और अगर स्वीकृत है तो इन पे सब प्रक्रिया में और आने वाले समय में हमारा खंडवा जिला 100% सिंचित होगा। तो इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में एक सिंचाई का प्लान बनाने का काम हमारी सरकार ने करा है। और निश्चित रूप से कृषि की एक एक इंच भूमि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कृषि भूमि को सिंचित किया जाएगा। इसी बीच जैसे आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश अब अव्वल आ रहा है कई चीज़ों में, आज की अगर हम बात करें तो खेल एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में। केंद्र सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है खेलो इंडिया। अब मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं खेलो मध्य प्रदेश की भी शुरुआत जो है वो की गई है कि हर एक युवा तक जो है यहाँ पर खेलो मध्य प्रदेश के नाते वो अपने प्रतिभा दिखा सके। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप का भी आयोजन हुआ। खेलों को लेकर के कितना आपको लग रहा है आपके विधानसभा से निकल करके युवा जो है आगे बड़े स्तर तक जा सकता है? मध्य प्रदेश को जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में पिछड़ा माना जाता था, खेलों में भी पिछड़ा माना जाता था। खेल की प्रतिभाएं हमारी कभी राष्ट्रीय स्तर के आगे तो हम सोच नहीं सकते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों था, मैं आपको बता दूं, खेल विभाग नाम की कोई संस्था मध्य प्रदेश में नहीं थी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने खेल विभाग अलग से खेल विभाग का गठन करा, और गठन करने के बाद वो खेल विभाग जिसका बजट 0 होता था, आज लगभग हजारों में हमारा खेल का बजट है। और इसके साथ साथ हर वो प्रयास करे हैं जिससे कि खेलों की प्रतिभाओं को मौका मिले। हर वो प्रयास करे हैं जिससे कि हमारे प्रदेश में भी खेल का वातावरण बने। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर हर ब्लॉक में खेलों का स्टेडियम बनाया गया, हर पंचायतों को प्रोत्साहित किया गया कि वो खेल का मैदान बनाए। फिर उसके बाद इसको और प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि हर जनप्रतिनिधि भी खेल से जुड़े, इसके लिए विधायक कप का भी आयोजन करा। हम 2 खेलों का आयोजन करते हैं जिसमें हमारे क्षेत्र की प्रतिभाओं को अवसर मिले। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रयास है। आज खेलो इंडिया के माध्यम से हमारी प्रतिभाओं को जहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहाँ मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हमारे मध्य प्रदेश की अगर प्रतिभा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी तो उनको हम शासकीय नौकरी भी देंगे। तो और इस प्रकार के प्रयासों से आज हमारा प्रदेश का युवा खेल से जुड़ा है। और मात्र अगर मेरे खंडवा क्षेत्र की बात करूँ तो आज हमारा खंडवा जिला कुश्ती के क्षेत्र में अव्वल है। मध्य प्रदेश की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे खंडवा के पहलवान कुश्ती में आगे तक गए और आज भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप बात कर रहे हैं, जबकि उसमें 1-2 राज्यों का ही बोलबाला काफी ऐसा सुनने को मिलता था। नहीं, सुनने को मिलता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश भी खेलों में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश से भी खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा रहे हैं। तो ये आपने सुना सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े खंडवा से 4 बार के लगातार जो है विधायक जीत करके आ रहे हैं देवेंद्र वर्मा जी। सर, आखिरी में एक संक्षिप्त में एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब योजनाओं को जाते हैं इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, ऐसी और कौन सी योजनाएं हैं जिनका सबसे ज्यादा लाभ जो है वहां की जनता को मिल रहा है? एक संक्षिप्त में छोटा सा कमेंट। कोई भी ऐसी योजनाओं को हम बांध नहीं सकते। हम आम गरीब व्यक्ति के जीवन में हर दुख की घड़ी में, हर सुख की घड़ी में हमारी सरकार खड़ी है। आज एक आम व्यक्ति को, आम गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास हो, उसके घर में अगर मातृ शक्ति है तो बच्चा, अगर बच्ची हुई है तो बच्ची के जन्म से लेकर उसके विवाह तक की योजना है। निःशुल्क राशन, निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, अगर बच्ची अव्वल आ रही तो निःशुल्क स्कूटी, निःशुल्क लैपटॉप, ये सब योजना है जो आम गरीब के जीवन में खुशहाली आ रही है। हम तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई योजना का लाभ नहीं ले रहा। उसके जीवन में खुशहाली, उसके जीवन की एक खुशियां आज इस प्रकार की तय करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा है, हमारी सरकार ने करा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय जो है हमें दिया और आपने सीधे तौर पर सुना खुद विधायक देवेंद्र वर्मा जी से कि पिछले इतने सालों में क्या क्या यहाँ पर योजनाएं जो है वो चलाई गई और ना ही केवल चलाई गई, उनका कितना ज़्यादा लाभ जो है वो क्षेत्र की जनता को, हर एक वर्ग को जो है मिला है।